Today we will study fraction. Fraction means numerator upon denominator, अंश बटा हर। इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पूरा मिला करके ये 1 है, ये भी 1 है, ये रेक्टेंगल भी 1 है, ये भी 1 है। अगर इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसे 3 और इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर चारों इक्वल पार्ट में से अगर किसी एक पार्ट की बात करेंगे तब यहाँ पे आता है फ्रैक्शन। जैसे अगर ये कितने इक्वल पार्ट में है 4, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया वो डिनोमिनेटर में, और उसके कितने पार्ट की बात की जा रही है 1 पार्ट की, तो 1/4। अगर इसको देख लें, इसके मान लीजिए हम 3 पार्ट में से 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, 3 बराबर भाग में से 2 भाग की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल पार्ट में से है जिसमें से 2 पार्ट की बात हो रही है, 2/3। इसके रंगे हुए भाग का फ्रैक्शन क्या है 1/3, 3 में से 1 पार्ट। इसमें से कलर्ड पार्ट का बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, 5 पार्ट में से 2 पार्ट। और अगर हम इसके बिना रंगे हुए भाग अनकलर्ड, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो अनकलर्ड के लिए हो जाएगा 3/4, इसमें से 1/3 और इसका 2/3, इसका अनकलर्ड बिना रंगे हुए भाग का तो 3/5। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। चलिए सभी को हम अध्ययन करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी अंश हर से छोटा है, लेस देन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश हर के बराबर या बड़ा होता है, जैसे 11/11 अंश हर बराबर है, यहाँ पर 7 यानी अंश बड़ा है हर छोटा है। उसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें पूर्णांक होता है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। पूर्णांक यानी इंटीजर, 2 होल 1/2, 3 होल 2/5, ये मिक्स फ्रैक्शन है, एक्सेट्रा। लाइक फ्रैक्शन, जिसमें हर समान हो यानी डिनोमिनेटर इक्वल हो, 2/3, 3/3, 4/3, 7/3, सब में डिनोमिनेटर सेम है यानी हर समान है, लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। हर असमान होता है, जैसे देख लीजिए 3/5, 6/3, 7/8, 5/11, एक्सेट्रा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जो देखने में अलग अलग दिखता है, 1/2, 2/4, 3/6, 50/100, देखने में अलग अलग दिख रहा है लेकिन सभी समान है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1/2 आएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये अगर 50 को 50 से डिवाइड कर दो 1, ये हो जाएगा 2, 1/2, सभी 1/2 है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन इकाई फ्रैक्शन, अंश एक होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/11, एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
एडिशन के दो पार्ट हैं एंड सब्ट्रैक्शन के भी दो पार्ट हैं, जब हर समान हो और जब हर असमान हो। देखिए जब हर समान हो तब दोनों का हर समान है 2 है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। 5 + 1 6 होगा, 6/2। इसको काट देंगे तो 3 आएगा, 3/1 यानी 3। अब इसमें देखते हैं सब्ट्रैक्शन में 3/5 - 2/5 है, हर समान है, इसको एक बार लिख लेते हैं 5 और अंश को घटा देते हैं 3 - 2। घटा दिए, 3 में से 2 गया 1, 1/5। मल्टीप्लाई में देखते हैं, इसमें आमने सामने किया जाता है। 4 × 1 = 4 अपॉन 6 × 2 = 12। इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1/3। डिवाइड में पहले फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाकर इस फ्रैक्शन को उलट देते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, 10/6। अब सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 धाम 30 और 5 छक 30, ये 30 से कटकर 1 हो जाएगा। अब देखिए जब हर असमान हो, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। 6/5 + 9/10। इसको करने के देखिए 2 तरीके हैं, एक एलसीएम मेथड, एक पहले तिरछे गुणा करके कर सकते हैं। 10 का 6 में, 5 का 9 में और फिर 5 का 10 में, या फिर एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। 5 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए और फिर कर लेते हैं। तो चलिए 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 × 5 और 5 का 5 ही होगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, क्योंकि कॉमन है दोनों में 5 और इसके अलावा 2 बच रहा है। कॉमन के अलावा जो बचता है वो भी ले लेते हैं, तो वो एलसीएम होता है, 10 हो गया। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 2 × 6 = 12। अब 10 से 10 को डिवाइड करिए, 10 एकम 10, 1 9 है 9। अब 12 को 9 में ऐड करिए, 9 2 11, 1 1 1 2 यानी 21/10। चलिए अब दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, लगा देते हैं तिरछा गुणा करने के लिए। 6/5 + 9/10, 10 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 60 और फिर 5 का 9 में, 45/5, 10 × 50 ऐड करिए, 5 और 6 and 4 10, 105 अपान में 10, सॉरी 50। अब इसको डिवाइड कर दिए 5 से, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 1 = 5 यानी 10। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में जब हर असमान हो तो कैसे करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 9/2 - 3/6। एलसीएम मेथड लगा लेते हैं।
2 एंड 6 का एलसीएम 6 है। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे एंड 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 9 3 जा 27। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। 27 में से 3 निकालेंगे, 7 में से 3 गया 4 यानी 24/6। 6 से 24 को डिवाइड करिए 4। मल्टीप्लाई में देख लीजिए, मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। 1 1 जा 1, माइनस है यहाँ पे प्लस है, लिखते नहीं है प्लस को, ब्रैकेट लगा के प्लस को लिख सकते हैं। 1 1 जा 1 और माइनस का प्लस में किया माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस का माइनस में किया प्लस। 3 1 जा 3 अपॉन 4 2 जा 8। डिवाइड में देखिए 9/3 डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगा, हर बटा अंश 9/6 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 3 जा 9, फिर 3 से 6 काट दें, 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा। 1 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 9/2।